का जयंती, बाबा भीमराव अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदचिन्हों पर चलने का लिया गया प्रण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे सेंट्रल जेल। जेल में अभय सिंह से की मुलाकात। अर्जुन मुंडा ने दिया आश्वासन, मामले की होगी निष्पक्ष जांच। पाकुड़ में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन किए गए अर्पित। दलित नेता की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। शांति से अदा की गई जुमे की नमाज। तब्दील, दो समुदाय के बीच तनाव के बाद स्थिति हो रही सामान्य। नमाज के मद्देनजर पूरा क्षेत्र छावनी में हुआ तब्दील। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी धूमधाम के साथ मनाई गई संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती। साथ ही उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रण भी लिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इसी कड़ी में जमशेदपुर में भी विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठन, समाज सेवी संगठनों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। इस दौरान बाजे गाजे के साथ विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग साक्षी पुरान कोर्ट के निकट बाबा भीमराव अंबेडकर चौक पर पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदचिन्हों पर चलने का प्रण लिया। इस दौरान उनकी जयंती में पहुंचे लोगों ने देशवासियों से उनके त्याग, उनके बलिदान, उनके द्वारा किए गए कार्य के विषय पर अपनी बातों को रखते हुए देशवासियों से उनकी राह पर चलने का प्रण लेने का आह्वान भी किया। हम लोग संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाने हम लोग आ रहे हैं और पूरे धूमधाम से पूरे भारतवर्ष मना रहा। हम लोग भी राजद के लोग पूरे हर प्रदेश, हर जिला, हर प्रखंड में आज हम लोग पार्टी का आदेशानुसार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का धूमधाम से कोने कोने में जयंती मनाया जा रहा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शुक्रवार को जमशेदपुर के सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां पहुंचते ही उन्होंने जेल में सीधे अभय सिंह से मुलाकात की। इस बीच उनके बेहद करीबी नेता भी मौजूद रहे, लेकिन भीतर जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। अर्जुन मुंडा के सेंट्रल जेल में जाकर अभय सिंह से मिलने का मामला पूरी तरह से चर्चा में है। शहर के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा। अर्जुन मुंडा सेंट्रल जेल में करीब 20 मिनट तक रहे और अभय सिंह से घटना की जुबानी सुनी। इसी बीच अभय सिंह ने पूरी कहानी बताई और कहा कि कदमा की घटना के दिन वो उस तरफ नहीं गए थे। उन्हें तो सोची समझी साजिश के तहत फंसाने का काम किया गया है। इसी बीच अर्जुन मुंडा ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। अर्जुन मुंडा के साथ जेल के भीतर शैलेंद्र सिंह और जिला परिषद पूर्वी सिंहभूम की चेयरमैन बारी मुर्मू भी मौजूद रही। डंडा अपनाया, शासन को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, किसी दबाव में आकर के काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसमें काफ़ी लोगों का दबाव है और दबाव की वजह से इस तरह के नीति हथकंडे अपनाए गए। भारतीय जनता पार्टी इसकी डंडा। झारखंड के पाकुड़ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर डीसी, एसपी सहित अन्य पदाधिकारियों ने शहर के अंबेडकर मोड़ स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि संविधान निर्माता, भारत रत्न और विश्व विभूति डॉक्टर अंबेडकर केवल एक जाति वर्ग के नहीं बल्कि पूरे मानव जाति के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। बाबा साहेब मानव विज्ञानी, शिक्षक एवं अर्थशास्त्री थे। उनका सामाजिक कार्य और लोगों के उत्थान के प्रति संघर्ष अनुकरणीय है। बाबा साहेब का जीवन हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जिला प्रशासन की तरफ से सभी जिलेवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों से अपील करूँगा कि जो संविधान निर्माता बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने जो भी आदर्शों को रखा है, उन्होंने जो भी मार्ग हम सभी लोगों को दिखाया है, हम सब लोग उसमें आगे चलें, आगे बढ़ें और संविधान के जो मूल्य हैं उनकी रक्षा करें और उसके उसमें जो अधिकार हम लोग को दिए गए हैं उन अधिकारों को जानें और जो कर्तव्यों के बारे में बताया गया है साथ साथ उन कर्तव्यों को भी जानें और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ें।
बिहार के हाजीपुर जिले के लालगंज थाना इलाके में दलित नेता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दलित नेता राकेश पासवान की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने राकेश पासवान को आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मृतक राकेश पासवान के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। जानकारी मिलने पर एसपी रवि रंजन ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अभी जस्ट हॉस्पिटल में हम पहुंचे हैं तो पता चला है कि लालगंज के निवासी हैं राकेश पासवान, उन्हीं को गोली लगी है, उन्हीं के साथ घटना घटी। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में नमाज जुमा अदा की गई, जहां भारी संख्या में मुस्लिम समाज के मस्जिद में नमाज अदा की। वहीं नमाज को लेकर पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया, जहां ड्रोन कैमरे से स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। वरीय आरक्षी अधीक्षक सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे। पिछले दिनों दो समुदाय के बीच हुए आपसी तनाव के बाद अब शास्त्री नगर में स्थिति सामान्य होती जा रही है। वहीं मुस्लिम समुदाय का रमजान महीना भी चल रहा है। इसे देखते हुए जुमे की नमाज के लिए मुस्लिम समाज के लोगों का जुटान मस्जिद में हुआ था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, जहां ड्रोन कैमरे से पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। वहीं स्थिति का जायजा लेने के लिए अधीक्षक प्रभात कुमार खुद शास्त्री नगर में मौजूद रहे, जहां नमाज अदा करने में आए पुलिस समाज के लोगों का कहना है कि पूरी शिद्दत के साथ नमाज अदा की गई, जहां मुल्क, राज्य एवं शहर के सुख समृद्धि की कामना की जा रही है और भाईचारा को भी बरकरार रखा जाए। वहीं जिला प्रशासन से मांग करते हुए धारा 144 अविलंब हटाए, ताकि रमजान के महीने में छोटे व्यापारी की आर्थिक स्थिति दुरुस्त हो सके। अल्लाह ताला इसको दूर कर दे। जो लोग इस तरह का काम किए हैं आखिरत में उन लोगों का हिसाब हो। और लॉ एंड ऑर्डर का मैं शुक्रगुजार हूँ पिछले के डीसी महोदय या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन लोगों ने बहुत अच्छा से मेंटेन किया है, नमाजी को बहुत तरीके से नमाज़ पढ़ाया है और इसी तरीके से हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजर बसर करने के लायक हो जाए सब लोग। झारखंड के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के जमशेदपुर कदमा स्थित लौंगिया अपार्टमेंट में 5 सदस्य ईडी ने छापेमारी की। कई घंटों तक चली रेड सुबह 6:30 बजे शुरू हुई थी और शाम 6:10 पर खत्म हुई। इस छापेमारी के बाद कई कागजात और जमीन के दस्तावेज जब्त किए गए, जिन्हें अधिकारी अपने साथ लेकर गए। बिहार और झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।